नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जिसने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी मतलब दशकों से लुभाया है। डोरेमोन और नोबिता की दुनिया। हाँ। हमारे सामने जो सामग्री है वो इन जाने पहचाने किरदारों और उनकी कहानियों की सतह के नीचे छुपी परतों को खोलती है। ये सिर्फ हंसी मजाक से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। पहली नजर में ये रंगीन कार्टून चरित्र और वो फ्यूचर वाले गैजेट्स बच्चों का मन बहलाने वाले लग सकते हैं। हाँ, लगते ही हैं। लेकिन सामग्री का जब विश्लेषण करते हैं तो दोस्ती, जिम्मेदारी, असफलता से सीखना और वो जो पर्सनल ग्रोथ कहते हैं, जैसे गहरे और यूनिवर्सल सबक सामने आते हैं। आज हमारी कोशिश इन्हीं गहराइयों को समझने की है जो इन कहानियों को इतना टिकाऊ और प्यारा बनाती हैं। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। सेंटर में है दो नाम। एक है डोरेमोन। हाँ। 22वीं सदी से आया एक नीला कान रहित रोबोटिक बिल्ली, फ्यूचर से प्रेजेंट में एक मिशन पर भेजा गया। और दूसरा है नोबिता नोबी, एक औसत जापानी लड़का जो शायद हम में से कई लोगों का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, कैसे? वो पढ़ाई में कमजोर है, खेलों में अनाड़ी, अक्सर आलसी और दिन में सपने देखने वाला। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि नोबिता की यही साधारणता उसे इतना भरोसेमंद और रिलेटेबल बनाती है। हाँ, वो परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, और यही उसकी खासियत है। और डोरेमोन का मिशन क्या है? उसे भविष्य से नोबिता के परपोते सेवाशी ने भेजा है। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर नोबिता का वर्तमान नहीं सुधरा तो फ्यूचर में उसके वंशजों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। पर यहाँ फ्यूचर का इंटरवेंशन है जी, प्रेजेंट को ठीक करने के लिए। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। हाँ, ये विचार कि भविष्य वर्तमान को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, कहानी को एक अनोखी परत देता है। सही। ये तुरंत हमें अपने कामों और उनके लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सेवाशी का ये कदम दिखाता है कि नोबिता की अभी की छोटी छोटी लगने वाली फेलियर्स वो भविष्य में बड़ी लहरें पैदा कर सकती हैं। और इस मिशन में डोरेमोन अकेला नहीं है। उसके पास से एक तुरुप का इक्का, हाँ, भविष्य के गैजेट्स का एक कभी न खत्म होने वाला भंडार जो वो अपनी खास जेब से निकालता है। वो 4D पॉकेट। हाँ, सामग्री में इसका जिक्र है। 4 आयामी जेब, बाहर से छोटी पर अंदर असीमित जगह। और गैजेट्स भी क्या खूब है, जैसे एनीवेयर डोर। हाँ, वो तो कमाल है। एक दरवाजा जो आपको पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी ले जा सकता है। स्कूल के लिए देर हो रही हो, दरवाजा खोलो और सीधे क्लासरूम में। या फिर टाइम मशीन। हाँ, टाइम मशीन जो नोबिता के डेस्क की दराज में छिपी है और उन्हें पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकती है। ये गैजेट्स कहानियों का एक बड़ा अट्रैक्शन है। जाहिर है, तात्कालिक समस्याओं का हल, होमवर्क जल्दी करना, जियान की मार से बचना या शिजुका को इम्प्रेस करना। हाँ। लेकिन विश्लेषण बताता है कि इनका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। ये सिर्फ डिश फुलफिलमेंट के टूल्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में सामग्री ये तर्क देती है कि ये गैजेट्स दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। अच्छा। वे नोबिता को उसकी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने का मौका तो देते हैं, लेकिन अक्सर उनका गलत इस्तेमाल या अनपेक्षित परिणाम नोबिता को बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। हाँ। और यहीं पे वो सीखने वाला पहलू आता है। जैसे कई किस्सों में ऐसा होता है कि नोबिता किसी गैजेट का इस्तेमाल शॉर्टकट के तौर पे करता है, जैसे पढ़ाई के लिए मेमोरी ब्रेड। हाँ, याद है वो। लेकिन फिर उसका गलत इस्तेमाल करके और बड़ी परेशानी मोड़ लेता है। ये सीधे नोबिता के कैरेक्टर से जुड़ता है। जैसा आपने कहा, वो बहुत रिलेटेबल है। स्कूल में स्ट्रगल, होमवर्क से जी चुराना, माँ की डांट, दोस्तों से झगड़ा, ये सब बहुत आम अनुभव है। बिल्कुल। वो गलतियां करता है, आलसी है और अक्सर आसान रास्ता चुनना चाहता है। कौन नहीं चाहता वैसे? और यही कहानी की खूबी है। सामग्री बताती है कि नोबिता की ये कमजोरियां और असफलताएं सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, वो उसके विकास के लिए कैटलिस्ट का काम करती हैं। हर बार जब वो किसी गैजेट का गलत इस्तेमाल करता है या आलस के कारण मुसीबत में पड़ता है तो उसे सीधे तौर पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। डोरेमोन उसे बचाता नहीं है हर बार। बचाता है, लेकिन अक्सर उसे सीधे सीधे बचाने की बजाय परिणामों का अनुभव करने देता है ताकि वो सीखे। एक विश्लेषण जो सामग्री में उभर कर आता है वो ये है कि नोबिता का संघर्ष शायद आजकल के समाज की कुछ चुनौतियों का भी प्रतिबिंब है। जैसे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा, हाँ बिल्कुल, मेहनत से बचने की कोशिश। क्या ये गैजेट्स इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देते? ये एक जरूरी सवाल है और स्रोत इस पर सोचते हैं। उनका तर्क है कि गैजेट्स शॉर्टकट का लालच तो देते हैं, लेकिन कहानी का जो कोर मैसेज है वो हमेशा मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता के पक्ष में होता है। अच्छा। होती है।
इसी से जुड़ा एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है जिसका जिक्र हमारे पास मौजूद सामग्री में है। हाँ। एक समय आता है जब नोबिता अपनी लगातार फेलियर्स से इतना निराश और मतलब ओवरवेल्म हो जाता है कि वो एनीवेयर डोर का उपयोग करके हमेशा के लिए कहीं दूर भाग जाने का फैसला करता है, अपनी प्रॉब्लम से दूर। ये काफी सीरियस थॉट है। हाँ, और ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ डोरेमोन की भूमिका सिर्फ गैजेट देने वाले दोस्त से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। रोकता है उसे। वो नोबिता को रोकता है, लेकिन डांटकर या हुक्म चलाकर नहीं। सामग्री में डोरेमोन के कहे शब्द कोट किए गए हैं जो बहुत मायने रखते हैं। भाग जाने से कुछ हल नहीं होता नोबिता, तुम्हें अपनी चुनौतियों का सामना करना होगा, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न लगें। इसमें एक शांत दृढ़ता है। तो यहाँ कहानी का एक मुख्य संदेश उभरता है, जिम्मेदारी लेना और मुश्किलों का सामना करना। भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। यही बात डोरेमोन के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। वो महज एक चलता फिरता गैजेट्स डिस्पेंसर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो चाहता तो नोबिता की हर प्रॉब्लम चुटकी में हल कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। सामग्री उसे एक गाइड, एक मेंटर के रूप में दिखाती है। ये पारंपरिक मेंटरशिप से अलग लगता है। वो लेक्चर नहीं देता बल्कि एक्सपीरियंस से सीखने देता है। उसकी स्टाइल क्या है? विश्लेषण बताता है कि डोरेमोन की मेंटरशिप स्टाइल पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। वो नोबिता की गलतियों पर निराश होता है, कभी कभी गुस्सा भी होता है, लेकिन आखिर में वो नोबिता की काबिलियत में विश्वास रखता है। वो उसे गिरने देता है ताकि वो उठना सीख सके। वो कठोर नहीं है, पर फर्म है। वो नोबिता को सोचने पे मजबूर करता है, उसे समाधान खुद खोजने के लिए एनकरेज करता है, भले ही मदद के लिए गैजेट्स मौजूद हो। ये एक तरह से सोक्रेटिस मेथड जैसा है। अच्छा। सवालों और अनुभवों से ज्ञान की ओर ले जाना। और क्या इसका असर नोबिता पर दिखता है? क्या वो सच में बदलता है? क्योंकि एपिसोड्स तो बार बार एक जैसे पैटर्न पे चलते दिखते हैं। नोबिता मुसीबत में, डोरेमोन की मदद, फिर सबक। ऊपर से ऐसा लग सकता है, लेकिन सामग्री सूक्ष्म बदलावों की ओर इशारा करती है। हाँ, नोबिता बार बार गलतियां करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है। जैसे कई कहानियां ऐसी हैं जहां नोबिता बिना गैजेट मांगे खुद प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करता है या दूसरों की मदद के लिए आगे आता है। यहाँ तक कि कभी-कभी जियान और सुनियो जैसे राइवल्स की भी। अच्छा, वो शिजुका की मदद करने के लिए तो अक्सर अपनी परवाह नहीं करता। क्या इसका कोई खास उदाहरण है जो सोर्सेज में दिया गया हो? कोई किस्सा? हाँ, कई उदाहरण हैं जहां नोबिता अपनी नॉर्मल कायरता के उलट हिम्मत दिखाता है, जैसे दोस्तों को बचाने के लिए जियान का सामना करना या किसी मुश्किल काम को पूरा करने की ठान लेना, भले ही उसे पता हो कि वो उसमें अच्छा नहीं है। एक कहानी का जिक्र है जहां नोबिता एक खोए हुए पिल्ले को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करता है, बिना किसी गैजेट के सहारे, सिर्फ अपनी विल पावर से। तो ये छोटे छोटे कदम उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को दिखाते हैं। बिल्कुल। इस डायनामिक रिश्ते के जरिए ये साफ हो जाता है कि डोरेमोन का असली काम गैजेट्स देना नहीं, बल्कि नोबिता के अंदर सोई हुई क्षमता को जगाना है। वाह! ये डिपेंडेंसी से शुरू होकर आपसी सम्मान और गहरी दोस्ती तक की यात्रा है, और डोरेमोन भी नोबिता के इन बदलावों को पहचानता है और उनकी तारीफ करता है। ये वन साइडेड नहीं है। अच्छा, डोरेमोन भी सीखता है। कुछ विश्लेषण तो ये भी बताते हैं कि डोरेमोन भी नोबिता और उसके दोस्तों के साथ रहकर ह्यूमन इमोशंस और रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उन्हें बेहतर समझता है। तो ये दोस्ती ही असली गैजेट है शायद, एक ऐसा रिश्ता जो आपको बेहतर बनाता है। बिल्कुल, बहुत खूब कहा। सामग्री इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। डोरेमोन और नोबिता का जो बॉन्ड है वो दिखाता है कि कैसे सच्चा साथ, पेशेंस और विश्वास किसी व्यक्ति की कमजोरियों को उसकी ताकत में बदलने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ बच्चों का मनोरंजन नहीं, ये मानवीय क्षमता और रिश्तों की ताकत का एक सुंदर चित्रण है। और ये सब हमें एक बड़े सबक की ओर ले जाता है, जिसका जिक्र बार बार होता है कि फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है। बिल्कुल। नोबिता का भविष्य शुरू में तो डार्क बताया गया था, असफल, कर्ज में डूबा हुआ। इसीलिए तो डोरेमोन को भेजा गया। हाँ, लेकिन पूरी सीरीज इस बात का सबूत है कि प्रेजेंट में किए गए एफर्ट्स, सीखी गई बातें और बनाए गए रिश्ते भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। डोरेमोन फ्यूचर से आया है, लेकिन वो फ्यूचर को पत्थर की लकीर नहीं मानता। वो नोबिता को आज में जीने और उसे बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। हाँ, बिल्कुल। तो डोरेमोन की दुनिया का अल्टीमेट मैसेज क्या है? अगर हमें इसे कुछ शब्दों में समेटना हो, संदेश होप का है, उम्मीद का, कि हम सब में पोटेंशियल है, चाहे हम कितने भी साधारण क्यों न लगे। ये कि गलतियां सीखने का हिस्सा है,
कि दोस्ती और आपसी सहयोग हमें मुश्किलों से उभरने में मदद करते हैं। और सबसे जरूरी ये कि अपने कर्मों से हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। साथ मिलकर काम करके, चुनौतियों का सामना करके। हाँ, और अपनी गलतियों से सीखकर हमारे पास अपने रास्ते बदलने की पावर है। और भले ही टाइम मशीन या एनीवेयर डोर जैसी चीजें फिक्शन हो, कल्पना की उड़ान हो, लेकिन जो सबक इन कहानियों में बुने गए हैं, जैसे प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू, हमारे छोटे छोटे एक्शन का महत्व, रिश्तों का बॉन्ड, जिम्मेदारी का एहसास, ये पूरी तरह रियल और टाइमलेस हैं। सही कहा। ये किसी भी उम्र, किसी भी कल्चर के व्यक्ति के लिए रेलेवेंट हैं। सही कहा। ये सबक आज की तेज तरार दुनिया में शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, जहां अक्सर इंस्टेंट रिजल्ट्स और आसान सॉल्यूशंस पर जोर रहता है। डोरेमोन हमें धीरज, कोशिश और ह्यूमन कनेक्शंस के महत्व की याद दिलाता है। तो संक्षेप में कहें, डोरेमोन और नोबिता की कहानी सिर्फ गैजेट्स और हंसी मजाक से कहीं आगे बढ़कर दोस्ती की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, पर्सनल ग्रोथ की धीमी लेकिन पक्की यात्रा, और खुद पर विश्वास करने से खुलने वाली असीम संभावनाओं की कहानी है। ये दिखाता है कि सही गाइडेंस और अटूट सपोर्ट कैसे किसी को सचमुच बदल सकता है। और ये हमें विदा लेते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाता है, जिसका इशारा सामग्री के अंत में भी है। क्या? उन गैजेट्स के बारे में सोचें जो हम सबके पास है। डोरेमोन की फूडी जेब में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में। हमारी अपनी ताकतें। हाँ, हमारी अपनी ताकतें, हमारी प्रतिभाएं, हमारे मूल्य, हमारे रिश्ते, वे कौन से अंदरूनी उपकरण या क्षमताएं हैं जिनका उपयोग हम अपनी निजी चुनौतियों का सामना करने और अपना मनचाहा भविष्य गढ़ने के लिए कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अंततः जैसा कि ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है, भविष्य हमारे ही हाथों में है।